Good morning, dear students. Today I am going to explain next page of the chapter number 15, how to bell a thief. So let's begin this page. A hag gloated Kalu, those bells are made of silver. Now we will be rich. He made his mean, dismantled the bells. Then they made their escape. Kalu could hear the loud chimes of bells. He was puz- he was puzzled. He looked back at the little temple. No bells pleaded in it. He looked at the bells in man carried. No chimes came from them. Kalu thought he had imagined the sound of chiming bells. अब जब वो बेल्स वहाँ से जो चोर था कालू वो वहाँ से उतार लेते हैं, मंदिर से ले लेते हैं, उन्हें लगता है कि ये सिल्वर की बेल्स हैं, घंटियाँ हैं, हम इन्हें बेच के अब अमीर लोग बन जाएंगे। लेकिन वहाँ से उतारने के बाद जब जब वो चलते हैं उन बेल्स को, तो बेल की चाइम की वहाँ से आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है जब मंदिर में बेल तो है ही नहीं तो आवाज़ कहाँ से आ रही है। और वो थोड़ा पजल्ड, उसका दिमाग जो है घूम जाता है, परेशान हो जाता है कि ये साउंड आ कहाँ से रही है जबकि बेल वहाँ पर है ही नहीं। He and his men planned about what they would do with the cash after selling their precious booty. उसके बाद जो वो और उसके जो अदर जो गैंग के मेंबर्स थे वो प्लानिंग करते हैं कि ये घंटियों को बेचने के बाद में हम क्या करेंगे उसके बाद में उन पैसों का। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में कालू सोल्ड द बेल्स इन अ टाउन फॉर फार अवे, वहाँ से थोड़े दूरी पर एक टाउन में ले जाके उन बेल्स को बेच देता है। कौन बेचता है? कालू। फ्रॉम सोनापुर से दूर जाके। द बेल्स वर नॉट मेड ऑफ, अब क्या था, जो बेल थी ना वो उसकी नहीं थी, सिल्वर की थी ही नहीं, लेकिन वो हैवी मेटल की थी, इसलिए काफ़ी उनको प्राइस मिल जाता है। बट दे डिड फैच अ प्राइस एज दे वर हैवी एंड ब्यूटीफुल कर्व्ड, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बनी हुई थी और एक अच्छी मेटल की थी, इसलिए उन्हें प्राइस तो मिल जाती है काफ़ी। Curved, just as he pocketed the money, Kalu heard the loud chimes of bells again, petrified. अब जैसे ही वो पैसे अपनी पॉकेट में रखता है उसको तेज आवाज़ सुनाई देती है बेल्स की और वो उनसे डर जाता है। He looked at the shopkeeper, वो दुकान वाले की तरफ देखता है। The man seemed अनकंसर्न, इट मीन हर्ड नो अनयूजल साउंड, उसको तो जो आदमी था वो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, उसको लगता है कि इसको वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है। शटिंग हिज ईयर्स टू ब्लॉक out the harsh sound of angry cleaning bells, Kalu rushed back to his hideout. वहाँ से वो अपने कानों को दोनों हाथों से बंद करके गुस्से में वहाँ से चला जाता है, दुकान से पैसे अपनी पॉकेट में रख के। His men were happy with the money Kalu had got by the selling the temple bells. दैट नाइट दे डिसाइडेड टू रेड अनोदर, वो जो है वो अपना पैसा रख के खुश हो जाते हैं, अपनी पॉकेट में रख लेते हैं और उसके सोचते हैं कि अगले दिन हम दूसरे गांव में रेड डालेंगे, यानी लूटपाट के लिए वहाँ पर चलेंगे। द मोमेंट दे स्टेप्ड इन टू द ब्लेज दे हर्ड द लाउड चाइम ऑफ द बेल, जैसे ही वो दूसरे गांव में जाते हैं उन्हें बहुत तेज बेल्स की आवाज़ सुनाई देती है। कालू एंड हिज मैन स्टूड स्टिल स्कैर्ड आउट ऑफ द माइंड्स, हु इज़ देयर साउटेड अ वॉइस, वो जब बेल्स की आवाज़ आती है तो गांव वाले वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं ये कौन है, वहाँ पर किसकी आवाज़ आ रही है। मस्ट बी थीप्स, चोर हो सकते हैं। एक्सक्लेम द अनोदर वॉइस, दूसरी आवाज़ आती है। मैन साउटेड अनोदर वॉइस, और लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। कम आउट ऑफ योर लाठीज, वो कहते हैं बाहर गांव से निकल के लाठी ले लेके आ जाओ, कोई हमारे गांव में घुस आया है। लोग वहाँ के जग जाते हैं। समवन हैज़ एंटर्ड आउट द ब्लेज, कालू एंड हिज मैन फ्लैड, ये सुन के कालू को जब आवाज़ सुनाई देती है चोर को और उसका जो साथियों को, तो वो वहाँ से भाग जाती हैं। दे वर नॉट कवर्ड बट द हार्ड साउंड ऑफ बेल्स फ्राइटन दैम, वो इतने कायर नहीं थे कि भाग जाएं, लेकिन वो बहुत जो बेल्स की बहुत तेज़ आवाज़ आती है जिसकी वजह से परेशान होकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। लाउड चाइम्स फॉलोड दैम फॉर क्वाइट अ डिस्टेंस, सडनली देयर वर साइलेंस, काफ़ी देर तक उन्हें दूर तक वो आवाज़ उनका पीछा करती है, उसके बाद वो अचानक से गायब होती है। वॉट वॉज दैट मास्टर, वो जो उसकी गैंग के मेंबर थे वो कहते हैं कि ये क्या आवाज़ थी, क्या मामला है, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। आस्ट बिट्टू, बिट्टू उसका जो गैंग का एक और मेंबर था वो उससे पूछता है। हिज वॉइस क्वेवरिंग विद फियर, उसकी आवाज़ भी डर की वजह से कप कप आ रही थी। नथिंग रिप्लाइड, कालू कहता है कुछ नहीं, वैसे ही ये हमारा वहम है। वॉन्डरिंग वाई ही हैड बीन स्केयर जस्ट सम सिली बेल्स, हम क्यों डर रहे हैं उन बेकार की बेल्स की आवाज़ से, हम डर ही क्यों रहे हैं। मे बी द विलेजर्स वर डूइंग पूजा, हो सकता है कि गांव वाले कुछ पूजा पाठ कर रहे हों। आई हियर दैट साउंड ऑफ एन, अक्सर कर हमें ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। मटर्ड
मटर्ड बिट्टू, वो जो बिट्टू वो बड़बड़ाता है। इट फ्राइटन, लेकिन मुझे तो उससे डर लग रहा है, कहता है। आई हैड इट टू, सैड मोंटू, मोंटू जो दूसरा गैंग मेंबर था वो भी कहता है कि मुझे भी डर लग रहा है, जो बेल्स की इतनी साउंड आ रही थी। स्केयर्स द डे लाइट्स आउट ऑफ द मीमोर, पूरे दिन जिसकी वजह से मैं डरता रहूँगा, वो गैंग के मेंबर कहते हैं। लिसन दोज वर जस्ट वेल्स इन द ब्लेज दे, वो कहते हैं सुनो, बिल्कुल वैसी ही वेल्स की आवाज़ थी जैसी कि उस गांव से हमने वहाँ से जो चोरी की थी। दे जस्ट हैपन टू रिंग वैन वी वर देयर, वो कहते हैं वैसे ही साउंड हो रही थी जैसे हमने उस गांव से जब वो बेल्स चुराई थी तब वहाँ पर साउंड आ रही। साउटेड कालू एंग्री, कालू को गुस्सा आया तो कह रहे कि ये बेकार की बात है, तुम लोग क्या करने लगे। हिज मैन केप्ट साइलेंट, उसके जो गैंग मेंबर थे वो चुप हो जाते हैं। देयर प्लान हैड बीन थ्वाटेड, उनका जो प्लान था वो स्टॉप हो जाता, रुक जाता है वहीं। दे हैड रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, वो क्योंकि खाली हाथ आते उस गांव से कुछ भी लूटपाट नहीं कर पाते। कालू एंड हिज गैंग ऑफ मैन नाउ फेस्ड हॉरिंग टाइम, उनके पास बड़ा ही डिफिकल्ट टाइम चल रहा था क्योंकि वो कोई भी चोरी वगैरह नहीं कर पा रहे थे। एवरी टाइम दे ट्राई टू कमिट अ डिकॉयटी वेल्स वुड चाइम एंड वुड कीप चाइमिंग टिल दे फ्लैड फ्रॉम द प्लेस, क्योंकि हमें जब भी चोरी करने जाते थे बेल्स की साउंड आती रहती थी, इतना तेज आती थी कि जब तक वो वहाँ से भाग नहीं जाते थे। इट सीम्ड एज इट देयर गैंग वॉज फिक्स्ड, ऐसा लग रहा था कि गैंग तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। मस्ट बी सम भूत घोस्ट सैड बिट्टू, वो बिट्टू जो गैंग मेंबर था वो कहता हो सकता है कोई भूत भूत हो जो हमारा पीछा कर रहा हो, पीछा नहीं छोड़ता, कोई भूत है जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता है, हम तो परेशान हो चुके हैं। दस दिस स्पिरिट विल फॉलो अस फॉर एवर, कहता लगता है कोई आत्मा हमारे पीछे पड़ी है जो हमेशा हमारा फॉलो करती रहती है, हमेशा हमारे पीछे रहती है। आई एम नॉट कमिंग नेक्स्ट टाइम वी प्लान टू लूट अनोदर विलेज, कहता है मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ, जब भी तुम किसी दूसरे गांव में लूट का प्लान बनाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। कौन कहता है? ये उन्हीं के गैंग का एक मेंबर कहता है। सो आई हैव completed this page today. Next day I will provide you next video of this chapter.